नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके बीच बहुत ही बेहतर क्लास लेकर आया हूं और ये क्लास होगा आज टेंस का। तो मैं आज बता दूं कि टेंस का 3 भाग होता है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट जिसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसी प्रकार से जो है पास्ट और फ्यूचर के भी 4 होते हैं। तो बहुत आसान है नाम रखना, केवल प्रेजेंट को हटा करके पास्ट जोड़ देना। जैसे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इम्परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। छोटे से वीडियो में मैं आज आपको केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बताना चाह रहा हूँ। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले ये ध्यान देना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है जो वर्क प्रेजेंट में किया जा रहा हो। जैसे उसके पहचान का नियम है प्रेजेंट इंडेफिनिट का कि मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हो, ती हो इत्यादि हो। वह पढ़ता है, वह जाता है, वह खाता है, वह नहीं जाता है। तो इस प्रकार से जो है पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव अलग अलग वे से जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट को क्लेरिफाई करेंगे। तो आइए सबसे पहले जो है कुछ जो बेसिक चीज़ है उसको जान लेना है। हमको सबसे पहले जो है जानना है वर्ब 1 और दूसरा चीज जानना है वर्ब 5। ऐसा इसलिए क्योंकि हम इसमें वर्ब 1 या वर्ब 5 का ही प्रयोग करने वाले हैं, है ना। तो आइए, वर्ब 1 का मतलब क्या होता है? वर्ब 1 का मतलब होता है बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्रिया का जो है जो बेस है, आधार है, उसी को वर्ब 1 कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए प्ले, प्ले मीन्स खेलना। अब वर्ब 5 बनाएंगे ना तो लिख देंगे प्लेज। अक्सर होता क्या है, वर्ब 5 बनाने के लिए एस या ई एस का प्रयोग करते हैं, एस या ई एस का प्रयोग है। तो प्ले का प्लेस, गो का गोज, सिंग का सिंग्स। इस प्रकार से वर्ब 1 से वर्ब 5 होता है। हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जब पढ़ेंगे ना तो उसमें इस चीज को सीखेंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे एस या ई एस जोड़े ना दोस्तों, तो ये बिल्कुल अलग है। हम लोग जब किसी नाउन को, जब किसी शब्द को जो है एस या ई एस जोड़ते थे नाउन में, तो वो जो है प्लूरल हो जाता था। लेकिन जैसे ये एस या ई एस बनाया ना तो ये हो गया सिंगुलर। क्या हो गया? सिंगुलर। तो ये है मेरा वर्ब 1 ऑलरेडी मेरा प्लूरल है, और जब मैंने वर्ब 5 को किया तो वो मेरा सिंगुलर फॉर्म में आ गया। वर्ब में अपोजिट होता है नाउन की अपेक्षा। तो चलिए मैं देखता हूं कि कैसे क्या काम करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ चीज जानने के लिए जरूरी है कि कहाँ पे वर्ब 1 लगेगा और कहाँ पे वर्ब 5 लगेगा। तो आइए वर्ब 1 जानते हैं। ही मीन्स वह लड़का के लिए होता है, शी का प्रयोग वह लड़की के लिए होता है, इट का प्रयोग किसी निर्जीव या छोटे छोटे जीव के लिए होता है, और सिंगुलर नेम। ही, सी, इट और सिंगुलर नेम जहां भी रहे ना दोस्तों, तो वहां पे आपको वर्ब 5 का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? वर्ब 5 का प्रयोग करना है। प्लेज, गोज, सिंग्स इत्यादि का प्रयोग करना है। यहाँ ध्यान रखने योग्य चीज है कि ही, सी, इट और सिंगुलर नेम के साथ वर्ब 5 का प्रयोग करने वाले हैं, और यहाँ पे इज, एम, आर का प्रयोग नहीं होता है। हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो लोग अक्सर ऐसा सोचते हैं कि भाई चलो इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं, और अक्सर बच्चे इज, एम, आर का प्रयोग भी कर देते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में कभी भी इज, एम, आर का प्रयोग नहीं होता है। तो चलिए, ही, सी, इट और सिंगुलर नेम के साथ वर्ब 5 लगता है। अब मैं ये जान लूं कि वर्ब 5 का प्रयोग, वर्ब 1 का प्रयोग कहाँ होता है। तो आई, वी, यू, दे, एंड प्लूरल नेम। आई, वी, यू, दे, प्लूरल नेम, यहां पे वर्ब 1 का प्रयोग होता है। ठीक है, तो चलिए एक सेंटेंस को तैयार करते हैं कि कैसे। जैसे लिखते हैं, मैं दौड़ता हूं। मैं दौड़ता हूं। मैं का क्या होता है? आई। अक्सर सोचते होंगे कि आई के साथ तो एम लगता है, एम का प्रयोग कर दे। नहीं, बिल्कुल यहाँ पे एम का प्रयोग नहीं होगा। आई दौड़ना का होता है रन, है ना, क्योंकि यहाँ पे वर्ब 1 का प्रयोग होगा तो आई रन होगा। ये समझ में आ गया होगा। इसका कुछ रूल्स जो है हम बता देते हैं। ये पॉजिटिव रूल क्या होता है ये ध्यान दीजिएगा, इसी के आधार पर सारा काम कीजिएगा ना, आपका बन जाएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, प्लस या तो वर्ब 1 का प्रयोग होगा
और या तो वर्ब 5 का प्रयोग होगा और फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा। अब ऑलरेडी आपको हम बता चुके हैं दोस्तों कि ये वर्ब 1 का प्रयोग कहाँ होता है और वर्ब 5 का प्रयोग कहाँ होता है। फिर से रिमेंबर कर लें कि ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के साथ वर्ब 5 का प्रयोग होता है। बस इसमें इतनी सी समझ की बात है कि वर्ब 5 कहाँ लगेगा और वर्ब 1 कहाँ लगेगा। तो ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के साथ वर्ब 5 लगेगा जिसमें एस या ई एस ऐड करते हैं, और आई, वी, यू, दे प्लूरल नेम के साथ वर्ब 1 का प्रयोग करते हैं जिसके साथ एस या ई एस का प्रयोग नहीं होता है। ध्यान रहे, पुनः इसमें इज, एम, आर का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ये आपका पॉजिटिव का है। अब अगर निगेटिव की बात करें दोस्तों तो शॉर्ट में मैं इसको ही बता दूं। सर कॉल कर रहे हैं। निगेटिव की बात करूं तो इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट का प्रयोग होता है प्लस डू नॉट का प्रयोग होता है या डज नॉट का प्रयोग होता है, और प्लस ध्यान दे दोस्तों इसमें कि इसमें जो ना वर्ब 5 और वर्ब 1 का प्रयोग होता है, लेकिन जब निगेटिव बात करते हैं ना तो वर्ब 5 का प्रयोग होता ही नहीं है। आपका सेंटेंस एरर में जो है ना इस तरह का दे देता है कि निगेटिव बना देता है और उसमें वर्ब 5 भी ऐड करता है। तो हमेशा ध्यान दिया जाए कि जब निगेटिव बनाते हैं तो वर्ब 5 का प्रयोग नहीं होता है, हमेशा वर्ब 1 का प्रयोग होता है। तो सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस डज नॉट और प्लस वर्ब 1 और जो भी रेस्ट में ऑब्जेक्ट वगैरह आपका है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये ध्यान देना है कि हमारा दो चीज आ गया यहाँ, ये डू नॉट आ गया और डज नॉट आ गया। तो डू नॉट का प्रयोग कहाँ करेंगे और डज नॉट का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो डू नॉट का प्रयोग जो होता है दोस्तों ये होता है आपका आई, वी, यू, दे और प्लूरल। ये दिमाग में एकदम सेट कर लेना है कि आई, वी, यू, दे के साथ और प्लूरल के साथ डू नॉट का प्रयोग होगा और डज नॉट का प्रयोग कहाँ होगा। तो आइए मैं इसको एक एरो मार्क से दिखा देता हूँ। ये आपका ही, सी, इट और सिंगुलर नेम के साथ डज नॉट का प्रयोग होता है। अब जैसे मैं दौड़ता हूँ, यहाँ लिखा मैं दौड़ता हूँ तो आई रन मैंने बनाया। अब मैं लिख देता हूँ कि मैं नहीं दौड़ता हूँ तो क्या बनाऊंगा आई। अभी मैं तुरंत बताऊं कि आई के साथ निगेटिव जब बनाते हैं तो डू नॉट का प्रयोग करते हैं, तो लिखेंगे आई डू नॉट रन, आई डू नॉट रन। जैसे अब लिखते हैं कि वह नहीं दौड़ती है, वह नहीं दौड़ती है। जैसे मैंने वो दौड़ती, इसका मतलब क्रियात्मक रूप में यहाँ ती बता रहा है, लड़की कोई है तो सी, और सी के साथ क्या लगता है दोस्तों, अभी मैं तुरंत बताया कि सी के साथ डज नॉट क्या लगता है, डज नॉट। तो सी डज नॉट रन, रन्स का प्रयोग नहीं होगा, हमेशा वर्ब 1 का प्रयोग होगा। तो इस प्रकार से हमने पॉजिटिव और नेगेटिव को मैंने बताया और उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इसी प्रकार से इस वीडियो में बने रहें, हमारे साथ बने रहें। नई नई जानकारी, नई नई शिक्षा की बातें हम करते रहेंगे और आपको सिखाने का प्रयत्न करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।